उनका चरित्र कैसा है? चरित सिंधु, समुद्र के समान। चरित सिंधु गिरिजा रमण, वेद न पावहीं पार। इन भगवान के चरित्रों का गान करते करते भगवान वेद भी कह देते हैं कि न इति, भगवान के चरित्रों का कोई अंत नहीं, वेद न पावहीं पार। गोस्वामी जी कहते हैं वर्णई तुलसीदास किम, जिसको गाने में सारद शेष महेश भी सक्षम नहीं है, जिन भगवान की महिमा को गा करके वेद भी नई थी कह करके मौन हो जाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं वर्णई तुलसीदास के। पूरा पूरा चरित्र मैं भला कैसे वर्णन कर पाऊंगा? अतिमति मंद गंवारू, ये दीनता है। भक्त में दीनता होनी चाहिए। ये भक्ति महारानी जो है ना, दीनता के आसन पर विराजती है। हम आप पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, तो भक्ति महारानी हमारे हृदय में आती तो हैं, लेकिन आसन नहीं लगा हुआ है तो वैसे ही चली जाती है। तो लोग कहते हैं कि कथा में हम जब तक बैठे रहते हैं जो भावना रहती है तो बाद में नहीं रह जाती है। तो कथा में हम बैठे हैं तब तक भक्ति हमारे हृदय में विराजमान है, तब तो बहुत सब अच्छा लग रहा है, लेकिन कथा से उठते ही या कथा पूरी होने के 2-4 दिन बाद ही सब बातें हम भूल जाते हैं। इसका कारण है भक्ति हमारे हृदय में नहीं रह जाती। भक्ति महारानी का आसन ही है दैन्य, दीनता। आप खूब धर्म करें, खूब कर्म करें, खूब पूजा पाठ करें, खूब अच्छे अच्छे कार्य करें, लेकिन आपके जीवन में दैन्य होना चाहिए। नवधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदन। ये जो आत्मनिवेदन भक्ति है वो यही है आखिरी भक्ति, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब ये हुआ कि भक्त एक तरफ भगवान की महिमा को बताता है कि हमारे भगवान की ऐसी महिमा है, और दूसरी तरफ वो अपनी दीनता बताता है कि कहां भगवान और कहां हम। कहीं विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अधा। तो सबरी माँ ऐसी है क्या? सबरी माँ तो बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान की, और इसका परिणाम ये हुआ है कि भगवान सबरी माँ के यहां स्वयं पधारे। लेकिन दीनता भक्ति का आसन है। खूब पूजा पाठ करो, खूब भजन करो, और भजन पूजा पाठ करते करते आपके जीवन में दैन्य आ जाए। भाई भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान से कि पूजा पाठ हम कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में भक्ति आई, इसका पता कैसे लगे? पूजा पाठ तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी भक्ति आ गई, इसका पता कैसे लगे?
तो भगवान कहते हैं कि भक्ति जब आ गई तो व्यक्ति जब भगवान का नाम जपेगा, भगवान का कीर्तन करेगा, तो उसको भगवान की याद में ऐसी दशा होगी कि उसके रोम रोम पुलकायमान हो जाएंगे और नेत्र उसके सूखे नहीं रहेंगे। फिर जहां भगवान की वो चर्चा करेगा या सुनेगा तो आंसू बहने लगेंगे, आंसू बहने। लक्ष्मण जी ने कहा, मान लो कोई ऐसा अभिनय कर रहा हो। आंसू बहाने का अभिनय भी हो सकता है। जो कलाकार लोग होते हैं ये रोने का बहुत बढ़िया अभिनय कर लेते हैं। नाटक ड्रामा में हम आप देखते हैं, ऐसे तो पर्दा के पीछे हंस रहे हैं, सब बात चाय पानी पीते हैं, और जैसे मंच के ऊपर आए रोने का ऐसा बढ़िया अभिनय करते हैं कि देखने वाले दर्शक भी उनमें भाव विभोर हो जाते हैं। तो भक्ति आ गई, ये कैसे पता लगे इसका जो रोना है वो भगवान के प्रेम में रोना है, ये कैसे पता लगे? तो भगवान राम एक चौपाई अलग से भी कहते हैं अरण्यकांड में कि उसके जीवन में जितने दोष हैं ये बचेंगे नहीं, उसका हृदय निर्मल हो गया होगा। भक्ति जीवन में आ गई तो क्या घटेगा? ठाकुर जी के विचार गोस्वामी जी के शब्दों में सुने। इसको कहते हैं दैन। भक्ति महारानी का आसन है दीनता। दीनता के आसन पर भक्ति विराजती है। भजन पूजा पाठ करते करते भी भजन पूजा पाठ का भी अभिमान जीवन में नहीं होना चाहिए।
कई बार व्यक्ति को अपने सात्विक पूजा पाठ का भी अभिमान हो जाता है। एक दादाजी के 2 बच्चे थे। एक बच्चा तो सुबह दादाजी के साथ 3 बजे ही जग जाता था और वो मंदिर जाता था, दादाजी के साथ खूब पूजा पाठ करता था, और दूसरा 7 बजे तक सोता रहता है। वो जो 3 बजे जग करके पूजा पाठ करता था, तो वो सुबह जग जाए और फिर दादाजी के साथ मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, स्नान करे, लेकिन रास्ते पर यही कहता हुआ जाए कि एक मैं हूं जो 3 बजे सवेरे जगता हूं, आपके साथ पूजा करता हूं, माला करता हूं, मंदिर जाता हूं, पाठ करता हूं, और ये वो है जो 7 बजे तक सोया रहता है। कई दिन सुनते सुनते दादाजी जब परेशान हो गए तो एक दिन कहा कि तुमसे अच्छा है वो जो 7 बजे तक सोता है, वो तुमसे अच्छा है, कम से कम तुम्हारी निंदा तो नहीं करता। तुम क्या 3 बजे जग गए, तुम दिन भर उसकी निंदा ही करते रहते। कई बार व्यक्ति को भजन पूजा पाठ करते करते अपने भजन पूजा पाठ का भी अभिमान हो जाता है। वो अभिमान भी घातक है। खूब भजन पूजा पाठ करें, खूब भगवान की महिमा का आपको बोध हो, एक तरफ भगवान की महिमा का बोध हो और एक हम भगवान के अंश हैं, हम जीव हैं, अपनी दीनता का भी बोध बना रहे कि कहां सूर्य और कहां दीपक, ये जो बड़ा भारी अंतराल है बीच में, इसका भी बोध बना रहे और आप भगवान की महिमा भी गावें और अपनी दीनता भी। सूरदास जी कहते हैं ना, मौसम कौन कुटिल खल कामी, यही तन दियो ताहि बिसरायो, मोसो नमक हरामी। इसी को कहते हैं दीनता। सूरदास जी महाराज भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। जब वो पद बोलते हैं तो भगवान उनके सामने विराजते हैं, लेकिन दीनता इतनी ज्यादा कि हम कुछ भी नहीं। तो अपने जीवन में खूब भगवान की महिमा सुनना चाहिए, खूब गाना चाहिए, खूब भगवान का गुणों का चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन में खूब भक्ति बढ़ाना चाहिए और अपने जीवन में दैन्य को लाना चाहिए। शिष्य ने गुरु से पूछा कि हम भजन साधन कर रहे हैं, लेकिन हमारी साधन की ऊंचाई बढ़ रही है, ये कैसे पता लगे? तो गुरु ने कहा कि तुम्हें दूसरों में बुराई दिखाई पड़े और अपने अंदर गुण दिखाई पड़े तो मान लेना कि अभी साधन की शुरुआत भी नहीं हुई। और दूसरों में भी बुराई और अपने में भी बुराई दिखाई पड़े तो सोचना कि साधन की अब थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो रही है। और दूसरों में गुण ही गुण दिखाई पड़े और अपने अंदर ही सारा दोष दिखाई पड़े तो मान लेना कि अब तुम्हारा साधन धीरे धीरे फलित हो रहा है। सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब भगवान के स्वरूप हैं, हम सेवक हैं, हम भगवान के दासानुदास हैं। ऐसी भावना अगर अंदर जागृत हो जाए तो मान लेना कि अब धीरे धीरे भक्ति की साधना आपकी आगे बढ़ रही। तो गोस्वामी जी शिव चरित्र पूरा करते समय कहते हैं कि भगवान का चरित्र कौन गा सकता है, वेद भी इसमें सक्षम नहीं है, तो मैं तो बहुत कम ज्ञान रखने वाला हूं, मैं भले क्या गा सकता हूं। ऐसा कह करके गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को यहाँ पूरा किया। इसके बाद भगवान शंकर वक्ता तरीके विराजमान होते हैं। माता पार्वती उनसे राम जी के विषय में प्रश्न करती हैं। तो पहले रामावतार का कारण, फिर राम जन्म की कथा, ये सब भगवान शंकर सुनाते हैं। तो कल की कथा में हम आप रामावतार का कारण सुनेंगे और भगवान राम के प्राकट्य की कथा सुनेंगे। और महाराज जी ने आपको बताया ही, हम आप कल श्री राम जन्म महोत्सव भी कथा में मनाएंगे। कल ये राम कथा का जो पांडाल है, ये भक्ति भावना की दृष्टि से दशरथ जी महाराज का महल बन जाएगा और हम आप बड़े भाव से अवध घर आनंद भयो जय रघुबर राम की भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे।
और देखो पालना भी लगेगा। ऐसे तो हम आप गाते हैं ना कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, गाते हैं ना हम, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हमने शरण आपकी ले ली तो हमारी डोर आपके हाथ है। लेकिन कल ठाकुर जी जब पालने में झूलेंगे तब बात उलट जाएगी, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। भक्त भगवान को जैसे झुलाता है, जब ठाकुर जी लीला करते हैं तो भक्त जैसे भगवान को झुलाता है, भगवान ऐसे झूलते हैं। दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी। कल ऐसे भाव से हम आप भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे और भगवान के जन्म उत्सव के ऊपर सब पंडाल सजेगा, बधाइयाँ लुटेंगी, खूब बधाई होगी, खूब अच्छे उत्सव महोत्सव होगा। और भगवान के उत्सव के उपलक्ष्य में न्यौछावर भेंट भी भक्त लोग सब चढ़ा सकेंगे। अब 2 मिनट का एक संकीर्तन करेंगे, फिर महाराज श्री के सानिध्य में आरती आदि का लाभ हम आप प्राप्त करेंगे। पहले 2 मिनट का संकीर्तन। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी। जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो कैलाशपति,